साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो गन्ने का उत्पादन है 700 क्विंटल 800 क्विंटल प्लस प्रति एकड़ उन किसान भाइयों का कैसे निकलता है, आप लोगों का भी निकलेगा। हम लोगों को क्या प्रयोग करना चाहिए इस समय पर अपने गन्ने की फसल में और किस बेस पर काम करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों गन्ने की मोटाई और लंबाई पर काम अभी नहीं करना है। गन्ने की ग्रोथ टिलरिंग यानी कि गन्ने से ज़्यादा टिलर्स निकालना है, गन्ने का फुटाव करवाना है, जिससे कि एक पौधे में ज़्यादा गन्नों की संख्या बन सके। तो क्या हम लोगों को इस समय पर अपनी फसल में प्रयोग करना चाहिए और किन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना होगा। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें। किसान भाइयों, गन्ने की एक ऐसी फसल है कि इसमें जिस किसी भी पोषक तत्व की अगर कमी होती है तो वो जल्दी दिखती नहीं है। हमको तब पता चलता है जब हम गन्ने की फसल की कटाई करते हैं, 1 एकड़ में 4 ट्रॉली गन्ना निकलता है, तब हमको पता चलता है कि हमारी गन्ने की फसल थी वो कमज़ोर हो गई थी। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है किसान भाइयों। जब आप गन्ने की बुआई करते हैं अक्टूबर महीने से लेकर के साथियों अप्रैल महीने तक, तो हरी खाद तैयार कर लेना चाहिए। उसी खेत में हमें साथियों गन्ना बुआई करना चाहिए। ट्रेंच मेथड से अगर आप गन्ना बुआई करते हैं तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही कारगर और बहुत ही शानदार मिल रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों ट्रेंच मेथड से बोई गई गन्ने की फसल की गन्ने की मोटाई होती है, गन्ने की लंबाई होती है, गन्ना ग्रोथ अधिक से अधिक करता है, क्योंकि इसमें हवा का आवागमन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। अब किसान भाइयों प्रयोग क्या करना है, मैं आप लोगों को जो खादें बताऊंगा। कुछ किसान भाई हमारे क्या है, आजकल बता दूं ग्रोथ प्रमोटर्स का बहुत ही ज़्यादा चलन हो गया है। ग्रोथ प्रमोटरों का बहुत ही स्प्रे धड़ल्ले से करते चले आ रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों ये चंद दिनों के लिए हमारी फसलों को हरा भरा कर देंगे। हम सोचेंगे कि हमारी फसल ग्रोथ अच्छी हो गई, लेकिन किसान भाइयों हम लोगों को अपनी फसल में एक ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है जो लंबे समय तक गन्ने की फसल को मिलती रहे। गन्ने की जड़ें हैं इस समय पर तेज़ी से विकास कर रही हैं। जब हमारी गन्ने की जड़ें वो डेवलप होगी तभी हमारे घर गन्ने का फुटाव अधिक होगा। तो किसान भाइयों, अगर आपके गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाना है तो मिट्टी चढ़ाने का सही समय चल रहा है। अब जो खादें आप लोगों को प्रयोग कर रही हैं, अगर आप लोग डीएपी का प्रयोग करने जा रहे हैं तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ डीएपी और 40 किलोग्राम यूरिया मिक्स करके लाइनों में आपको बिखेर देना है। उसके बाद में आप कल्टीवेटर से जुताई करें या फिर मिट्टी चढ़ाएं या फिर गुड़ाई अवश्य करें। अगर किसान भाइयों सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद का प्रयोग करना है आप लोगों को, तो 3 बैग प्रति एकड़ सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 किलोग्राम यूरिया मिक्स करके लाइनों में आप लोगों को बिखेर देना है। अगर आप लोगों को गन्ने की फसल में सिंचाई करने की आवश्यकता है तब आप लोग खाद डाल करके सिंचाई भी कर सकते हैं। किसान भाई सागरिका का प्रयोग पूछ रहे थे, तो सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप लोग इन्हीं फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके आप लोग लाइनों में दे सकते हैं। रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे आप लोगों को किसान साथियों। अब जो स्प्रे आप लोगों को करनी है मैं आपको बता दूं, क्या है कि बारिश के दिनों में फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। आने वाले समय में रेड रॉट अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को गन्ने की फसल में सुरक्षा कवच जरूर दे देना। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, साथ ही साथ में इमिडाक्लोरोपिड 600 ml प्रति एकड़, 19-19-19 NPK 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर आप लोग स्प्रे कर देते हैं अलग अलग गोल करके फिर इकट्ठा करके, फिर आपके गन्ने की फसल में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं पोषक तत्व हैं, जो ये छोटे पोषक तत्व हैं, इनकी पूर्ति हो जाएगी और आपकी गन्ने की फसल में किसी भी प्रकार का कीट व फंगस का अटैक होने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। अब किसान साथियों, जो हमारे किसान भाई जैसे बात करें, भूखा किसान दाल रोटी सब्जी खा करके सब्जी को एनर्जी को पूरा कर देता है। अगर रोटी की जगह वो घी बादाम को खाएगा तो वो क्या काम कर सकेगा। बस वैसे ही हमारी फसल होती है। फसल पर ग्रोथ प्रमोटर ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग फसल की सिर्फ क्रांतिक अवस्था पर ही करना चाहिए साथियों, बेहतर रिजल्ट के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। जैसे ही हम सब छोटे बच्चों को प्रोटीन कैल्शियम खिलाते हैं, वाल अवस्था पर आप लोगों के खेत में कम पैसे खर्च हों, कम लागत लगे, या फिर सिर्फ आप ही कर सकते हैं। दुकान वाला सामान बेचने वाला जो है साथियों, आप लोगों को ये सब नहीं बचाएगा, क्योंकि उसे पैसा कमाना दिन रात, उसे अपना टारगेट पूरा करना है, तभी तो वो साथियों उनको मुनाफा होगा। क्योंकि साथियों गन्ने की खेती में आपको खुद निर्भर बनना है साथियों, इसीलिए आप लोग अपने मन से खादों का फर्टिलाइजर्स का उपयोग कीजिए,
क्योंकि साथियों अपने मन से करेंगे, सही चीज़ करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। कोई भी प्रोडक्ट हो, फसलों का बीज ले लें साथियों, आप लोगों को सही चुनाव करके करना चाहिए साथियों। जैसे कि बात करें साथियों तो आप लोगों को जो मैं खाद बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, 45 से 50 किलोग्राम यूरिया लेना है, 20 से 25 किलोग्राम NPK ले लेना है। इन्हीं के साथ साथियों 10 किलोग्राम सागरिका, इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करके बिखराव कर देना। इतना कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। गन्ने की फसल शानदार तरीके से फल फुटाव करके चलेगी, ज़बरदस्त विकास होगा पौधे का, फसल हरी भरी रहेगी। इसके साथ साथ किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। और जो मैंने स्प्रे बताया स्प्रे भी करना है। तो जैसे कि ये मई का महीना चल रहा है, मई के महीने में इस समय पर स्प्रे लगा देते हैं और खादों को डाल देते हैं तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहेगा, आपको उत्पादन बढ़ करके मिलेगा। तो यदि गन्ने की फसल में ग्रोथ और विकास के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।